तो क्या है, लाइट वाले कह रहे हैं ना क्या खर्चा करिए आप, इन्वर्टर लाइए, सोलर लाइए और प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करिए आप, प्राकृतिक चीज़ का प्रयोग मत करो। चलिए देख, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व सामर्थ्य। यहाँ देखिए, जिस परिपथ में हमने प्रत्यावर्ती धारा की क्या की है, प्रवाहित की है, निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा का व्यय होगा। भाई ऊर्जा का व्यय होगा तभी ना मीटर लगा के वो हमसे पैसा लेगा जी, उसके लिए मीटर लगा हुआ है। तो ऊर्जा व्यय की जो दर होती है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा से यंत्रों को चलाने पर जो ऊर्जा व्यय दर होती है उसे ही परिपथ में शक्ति व सामर्थ्य कहा जाता है। ये किसका कर रहे हैं आप, प्रत्यावर्ती धारा का, क्योंकि आपके घर में प्रत्यावर्ती धारा की सहायता से क्या करते हैं, आप यंत्रों को चलाते हैं और उनसे ऊर्जा खर्च कराते हैं, अपना दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी करते हैं। उसके लिए कुछ मीटर में बिजली बिल के रूप में आप जमा करते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य का जो सूत्र होता है, चूँकि हमने कहा कि एक चक्र नहीं लेना है, कई चक्र लेना है यहाँ पर, तो कई चक्र के लिए सामर्थ्य का संकेत पी नहीं होगा, पी बार होगा। तो पी बार बराबर यानी शक्ति अथवा सामर्थ्य परिपथ में अगर हमको निकालना हो तो पी बार बराबर VRMS IRMS कास फाई लगाते हैं, जहाँ कास फाई को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। यह शक्ति गुणांक क्यों आता है आगे समझिए, चूँकि हम पहले से पढ़ चुके हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो अब देखो कैसे लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि E बराबर क्या सूत्र जानते हैं, E0 sin ओमेगा t, लेकिन हम किसकी गणना कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा का संबंध प्रत्यावर्ती धारा समीकरण से काफ़ी मिला जुला है, इसको थोड़ा अलग से मिलता है। VRMS को V = V0 sin ओमेगा t सीधे तौर पर लिख दिया हमने, लेकिन जब I0 लिखेंगे ना तो कहेंगे ये थोड़ा पास का है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर दो व्यक्ति रिश्तेदार हों और एक व्यक्ति बहुत खास हो और दूसरा उतना खास ना हो, तो दूसरे पर लोग उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं देते हैं, या उनको कहेंगे कि अगर आप भी गाड़ी लेकर आए तब चले जाइए, यानी कि उनको रहने दीजिए। भाई ये खास व्यक्ति है ना, ये घर रह सकता है, अब भाई नहीं रखने की तो मजबूरी भी है। फलाना सुन लिया कि वो गए ना तो उनको वो बैठा के खा पूरी सब्जी ना बनल और दूर पर से चाय नाश्ता पानी पी कर लौटा दिया तो हो जाए बेचती, वो तो कह देगा। लेकिन तुम्हारे साथ जो आया वो तो नहीं कहेगा ना, वो तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा हो गया, उसको तो कोई बुलाता ही नहीं था, तुम लेकर चले गए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जो जाते रहा है उसको हमको रोकना पड़ेगा, कहेगा तुम खास आदमी हो, रुका भाई रात भर रुका, ना तो हमारी बेइज्जती हुई कि फलाना इन्हें घर है और दूर पर से लौट गए। लेकिन इसको बेचारे को तो घर भेज दिया गया, सीधे तरीके पे लिख दिया गया। लेकिन जब आई की बात आएगी, हेडिंग किसका है बाबू, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या आई का सूत्र I0 sin ओमेगा t होगा, नहीं, कुछ बदल कर होगा, क्योंकि खास आदमी है। इसके लिए आपको पूरी सब्जी बनाना पड़ेगा, मुर्गा बनवाना पड़ेगा, बढ़िया जो बिछौना लगवाना पड़ेगा, पूरा मच्छरदानी लगाना पड़ेगा बढ़िया से, इसको कष्ट ना हो के। हितोई के आदमी आए हैं, अगर वो बड़ा आदमी हो, मोछ होके, कुर्ता पैजामा पहन ले होके, दादा के बराबर होके, तब तो उनका देख रेख ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 बच्चों को पास रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा कहेंगे बाबू तनी पीठिया तनी काट दी, बाबू तनी हथवा तनी है दबा दिए, और होखबो करते हैं, इतना बड़ा पेट लगे है, बड़का भूजा, बाहुबली से भी हाथ बड़ा उनका होता है, तुम गौर करना कभी करना। आज जो पहले के लोग थे ना, जानते क्या कहते थे, बाबू है नहीं, का नाम होता, कहते मोन है नहीं, बड़ा अच्छा नाम बता है नहीं, हाथों पर तनी गोड़ो खान दो। पहले के लोग जो बड़े लोग आते थे आगंतुक ना, वो हमेशा देह पेट पीठ सब बनवाते थे, ताकि पहले के लोग मोटे धर्म है, बड़े 6 फुट छाती अध्ययन रहेगा, 56 फुट का 56 इंच का 56 फुट नहीं 56 इंच का छाती। आजकल के लोग जो हित ही जाते हैं, तनी बाबू से बोला कि देह कचरवा लो, 13 को हद तोड़ देंगे सब। देखो इधर तो क्या धारा सीधा लिखेंगे, नहीं, सुनिए, मान लेंगे मानना परिपथ में धारा के लिए जो कलांतर है वो क्या है, फाई है। कलांतर अगर फाई हो तो ओमेगा t धारा के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, ओमेगा t माइनस फाई का प्रयोग करते हैं। तब आई इक्वल टू क्या होगा जी, I0 साइन ब्रैकेट में ओमेगा t माइनस फाई, ताकि घर का है बाबू, इसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। जहाँ फाई क्या है, कलांतर है, जहाँ फाई क्या है, कलांतर। देखिए यहाँ पर ये दोनों समीकरण आप लिख लीजिएगा। चलिए आइए,
हमने कहा कि परिपथ में जो धारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बह रही है उसके व्यय ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं? शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं? P से। इसका सूत्र क्या होता है? पहले से पढ़ते आ रहे हो, V इंटू आई, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, V इंटू आई। धारा क्या आप पहले में पढ़े हो क्या? क्योंकि हम जानते हैं जी, हम जानते हैं कि शक्ति अथवा सामर्थ्य का सूत्र शक्ति अथवा सामर्थ्य, हाँ, W/T होता है। तो W/T से ही एक सूत्र बनाते हैं, तो वहाँ से क्या निकलता है जी? V इंटू आई। अरे P बराबर W/T पाते हैं हम लोग, W/T। और W क्या लिख सकते हैं? V इंटू आई इंटू टी लिखते थे, और नीचे अपन टी से टी कटता था। T इक्वल टू V इंटू आई कह नहीं रहे, हाई स्कूल का सूत्र है, आपको याद है नहीं? चलिए आई देखिए, P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। सामर्थ्य का सूत्र इस पार्ट के लिए समझ लीजिए, 10 से भी याद कर लीजिए। चलिए आई बोर्ड को देखिए, यहाँ हम भी सूत्र निरूपण कर रहे हैं, तो ध्यान दो। P इक्वल टू V का सूत्र क्या है बाबू? V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई। समझते हैं? बोर्ड देखो जी, P बराबर E नॉट आई नॉट एक जगह कर दिए, साइन ओमेगा टी भी एक जगह लिख दिए, और तनिक एजा बाबू है तो कोई नहीं सूत्र, नीला कलम दिखे, नीला कलम का रंगी लिखे तो सबको समझ में आवे। देखो कलरफुल निगमन है, देखो बाबू है, देखो चूंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला त्रिकोणमिति वाला समझते होंगे, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी से। आइए देखिए, क्या यह जो पद है यहाँ से यहाँ तक वो इसके रूप का है साइन ए माइनस बी। ए की जगह क्या है? ओमेगा टी, और बी की जगह क्या है? फाई। प्रसार को देखो जी, साइन ए साइन ओमेगा टी इंटू कास बी कास फाई, वो समझा था बढ़िया से, माइनस कास ए मतलब कास ओमेगा टी इंटू साइन आई। समझ में आया सबको? साइन ए माइनस बाकी जस का सजा के लिख दिए थे। आगे देखिए, देखो कितना अच्छा लग रहा है, रंगीन रंगीन पिछों में V नॉट आई नॉट। अब देखो काम को कह रहा है कि हमरो कुछ मिल जाता है, पूरी सब्जी खाने को अच्छी करता है, तो आओ तो क्या गुड़ा करो। इसका इसमें इंटू बता दो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई। अरे हम लोग कितने पद है? 2 पद ना, इसमें इंटू करेगा इतना आएगा, इसमें भी इंटू करेगा, वहाँ जाओ इंटू करो। साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी इंटू कितना आ गया? साइन फाइव। अब वो निगम बाकी ध्यान दो, बोर्ड पर देखो बढ़िया से। P इक्वल टू E नॉट आई नॉट है, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाई। आइए है जो देखिए, इसमें 1/2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी साइन फाई। एक लाइन समझे बढ़िया से। इस लाइन में इस लाइन में क्या अंतर है? 2 से भाग 2 से गुणा कराया गया। क्या कारण है? सूत्र बनाने के लिए। बाबू देखो जब 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा। इस सूत्र कहाँ बना है? देखो ये 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी। देखते हो मेरा हाथ देखते जाओ, शब्द भी सुनते जाइए। तो P बराबर क्या मिलेगा? V नॉट आई नॉट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाई। यहाँ आइए बाबू, माइनस 1/2, तो उसी तरह रह गया। और ये पूरा का पूरा सूत्र में चल जाएगा, किसमें? साइन 2 थीटा में, मतलब साइन 2 ओमेगा टी। अभी तो हम लोग इसको पढ़े थे कास ओमेगा टी में, इंटू कितना आ गया? साइन। अब आइए पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए क्या क्या लिखते हैं वो देखिए बाबू। देखो पूर्ण चक्र के लिए साइन 2 ओमेगा टी बराबर क्या रखना है? 0। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना रखना है? 1/2। 2 ओमेगा टी
यानी उसने प्लस भी चल दिया माइनस भी चल दिया, तो क्या हो गया 0। ओमेगा टी केवल है, यानी उसने क्या चला है, केवल आधा ही चला है, आधा चक्र ही चला है, तो 1/2 का प्रयोग करें, प्लस में चला है, खाली ऊपर गया था, नीचे अभी नहीं किया, तो यह 0 हो जाता। चलिए रखने पर रखिए, बस हो गया। अब जब रख देंगे तो क्या पी रहेगा, पी बार रहेगा। अब ये भी चेंज हो जाएगा, पी बार इक्वल टू V0 I0 है। देखो अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 cos फाई माइनस 1/2, इसके जगह क्या रखना है 0, आगे कितना है साइन फाई, बस निगमन हो गया। पी बार इक्वल टू V0 I0 है। देखो अब 1/2 cos फाई है, क्या बच गया 0 और ख़त्म पूरा है। देखो इधर आओ, हो गया बस। पी बार इक्वल टू 1/2 इसके साथ मिलेगा ना, एक काम करो सुनो मैं बढ़ दो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं V/करनी में 2 I/करनी में 2 cos फाई, पता लिख सकते हैं। करनी में 2 कहाँ से है वो, क्या 2 को डबल रूट के रूप में गुणा करके लिख सकते हैं। गुणा करके क्या किया, एक बार V0 के नीचे एक बार I0 के, क्या बनाने के लिए, सूत्र बनाने के लिए। आइए देखिए, इसको तो पढ़े हम लोग पिछले रीडिंग में। इसको क्या बोलते हैं, V0/करनी में 2 VRMS, इसको क्या बोलते हैं, आगे क्या है cos फाई। लीजिए आपका सूत्र का निगमन हो गया। जहाँ cos फाई को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलना इसको, cos फाई बराबर क्या होता है कि क्या कहते हैं इसको, शक्ति गुणांक कहा जाता है। अगर शक्ति गुणांक निकालना हो तो क्या करेंगे, पी बार में VRMS और IRMS से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिएगा कि दोहरा बोर्ड देखो जी,